वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। एक मसला और उसका जवाब और उसके बाद एक छोटी सी क्लिप आप लोग देखना। मैं आप लोगों को एक तकरीर सुनाऊंगा, बहुत शानदार, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मसला मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये मसला मुझे लगता है कि 80 या 90% लोगों की ज़रूरत है। अज़ीज़ नाज़रीन, मसला क्या है? मसला यह है कि मुर्गी या मुर्गे के पंजे खाना जायज़ है या जायज़ नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं मुर्गी के पंजे खाने का शौक़ रखा करते हैं। उन्हें मुर्गी के पंजे खाने में लज्जत महसूस होती है, या बहुत सारे लोगों को हकीम या डॉक्टर बता देते हैं कि आप इस मर्ज़ के अंदर मुर्गी के पंजे का इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल आपको इस बीमारी से बचा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं मुर्गी के पंजे के शौकीन हुआ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या इनका इस्तेमाल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, या इनका इस्तेमाल करना हराम है, क्या है? तो आइए मैं उसका जवाब आप लोगों को देता हूं। ज़रा बगौर सुन लीजिए। देखिए, मुर्गी के जो पंजे होते हैं इनका इस्तेमाल करना जायज़ है। बंदा इन्हें खा सकता है, खाने में कोई भी नुकसान नहीं है, किसी भी तरीक़े का कोई भी गुनाह नहीं है। आप मुर्गी के पंजे को खा सकते हैं। इसको जो है आटा भिगो कर इसके पंजों पर लगाकर इसको कुछ देर रख दें, उसमें नमक मिलाने के बाद, और फिर उसके बाद जो है इसके पंजों को साफ़ तरीके से धोकर बढ़िया तरीके से बना लें और इसे अपनी खुराक में आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी गुनाह वाली या कोई भी हराम वाली बात नहीं है। आप मुर्गी के पंजे खा सकते हैं। तो अज़ीज़ नाज़रीन, तो समझता हूँ कि आप लोगों को कुछ बात हासिल हुई होगी इस वीडियो से। अगर हासिल हुई हो तो कमेंट और लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी तकरीर, छोटा सा बयान आप लोगों को सुनाता हूँ। इस बयान को आप लोग सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आज हल्द्वानी की तारीख में एक अजीम समा रूहानी मिशन की तरफ से कायम की हुई रूहानी मजलिस में ऐसा लगता है हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुहिब्बे गिरामी, फाजिल जामे अज़हर हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती नईम अज़हरी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद अज़हरी साहब और दीगर उलमाए ज़वील एहतराम जो यहाँ पर मौजूद हैं, मशकूर व ममनून हूँ इनकी इज़्ज़तों का। मुफ्ती नईम साहब क़िबला ने जो कुछ भी मेरे मुतालिक तारुफ कराया, मैं हेच मदा उस लायक नहीं हूँ। अल्लाह मुझे उनके हुस्न ज़न के मुताबिक बना दे। यकीनन वो मेरी सोहबत नहीं बल्कि मैं उनकी सोहबत हासिल किया, और माशाअल्लाह ये वो उलमा हैं जो अपने दौरे तालिब इल्मी में भी अपनी सलाहियतों और अपनी अखलाक की बुलंदियों की एक छाप छोड़ते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन तो सिर्फ इतना ही है जो दुनिया आज हमें पहचानती है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। वाह, क्या बात है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब बात है। मैं
आप हजरात के दरमियान यहाँ आया। इलाके की जोग्राफियत मालूम करना मेरी आदत रहती है। इत्तेफाकी बात है, मौलाना शाहिद साहब अजहरी ने ये मुझे बताया कि ये चौक भी मुजाहिद चौक कहलाता है सुभान अल्लाह। और यकीनन यहाँ मुजाहिदीन को होना भी चाहिए। और शायद 17 नंबर भी है कुछ, जो हमारे बद्र की तारीख भी है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जहाँ 17 नंबर बद्र की तारीख याद दिलाई जाए और नाम भी मुजाहिद हो तो वहाँ के बंदे को बुज़दिल होना ज़ेब नहीं देता। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ सुन्नी नौजवानों, आपके इस जलसे पाक में आने से कबल डॉक्टर समी साहब ने मुझे ये हालात भी सुनाए और बता रहे थे कि यहाँ किस तरह की वाहियात और खुराफात भी चल रही हैं। लेकिन साथ में एक अफसोसनाक खबर ये भी मिली कि एक इतना बड़ा गंजान आबाद इलाका जिस पर जालिमों की बुरी नजर लगी हुई है और वो तुम्हारे घरों से तुम्हें बेघर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बात याद रखो, मैं आज के इस मिंबर से उन्हें पैगाम दे करके जाता हूँ, तुम क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने भी उखाड़ने की कोशिशें की हैं। क्या बात। और सिर्फ ये एक खित्ता नहीं है, एक खित्ता नहीं है, इन कीड़ों की तो कोई हैसियत नहीं। इनका बाप इजराइल मिलकर गज्जा को कुछ नहीं कर सका। कत्ल करने का मतलब फना करना नहीं होता। इजराइल जैसी जालिम ताकत जिसके पास सुपर पावर ताकतें, पेट्रोट मिसाइल भी हैं, दादा अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है, यूरोपीय यूनियन साथ में खड़ी है और निहत्ते कंकरियां लेकर खड़े होने वाले बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं। और एक दो नहीं, 10,000 से ज्यादा कत्ल भी कर डाले, बच्चों को मार भी दिया, लेकिन पेट नहीं भरा, डर खत्म ही नहीं हुआ। वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हजारों को कत्ल तो कर लिया, लेकिन रात की नींद और चैन अभी भी बेकार है, गारत है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इनमें एक भी जिंदा बाकी रह गया तो कल का वो सलाहुद्दीन बन सकता है। क्या बात। तारीख दोहराई जा सकती है। तुम्हारे इलाकों को उखाड़ फेंकने और इसको बेघर करने की एक ही साजिश होती है कि ये गुलामाने उम्मते मुहम्मदिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में कोई शेर बेदार ना हो जाए, वरना कुत्तों की नींद हराम करके रख देगा। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी ना करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है मुफ्ती साहब, मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं कि ये बीच में हाइल हो गए हैं। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे को, मैं एक गुलाम और खादिम हूँ, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता। जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले।